डर नहीं लगता कि जब आप दबंग लोगों के बीच में जाते हो कहीं भी आप एक खास से मैंने इस खाकी को पहना है, तब से यही सोचता हूँ जीवन एक ही बार मिला है। पर ये आरोप है कि अवैध रेत उत्खनन आज भी लाहौर में चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाहौर में अवैध रेत उत्खनन नहीं होता। आपको लगता है कि पुलिस रिश्वत लेती है? एक लाइन मुझे याद आती है, बिना पुलिस के चल के देखो। पुलिस की आवश्यकता भी लोगों को है और आरोप प्रत्यारोप भी लगाना है। में नकारात्मकता है तो पुलिस में भी नकारात्मकता है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कुछ लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं। पुलिस की वर्दी कितनी स्वच्छ है? आपको लगता है कि पुलिस की वर्दी स्वच्छ है इस समय? नहीं बच पाता न्याय के सिद्धांत से। अगर आप गलत करेंगे तो एक ना दिन आप सलाखों के पीछे पहुंचेंगे और यही पुलिस जिससे आप बात कर रहे हो आपको सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। आपको कैसे खरीदा जा सकता है? कितनी राशि है आपकी? मुझे प्यार से खरीद सकते हैं। लगवाने के लिए दलालों का सहारा लेना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। आप 100 नंबर लगाओ, पुलिस बुलाओ, शासन का मूल मंत्र है। आप सर, ये देखा जाता है कि जितना छोटा पुलिस का सिपाही होता है उतना ही वो जनता पर दबंगई करता है, जितना बड़ा अधिकारी होता है उतना ही वो शालीन और शब्द के साथ पेश आता है। क्या आप मानते हो कि ये स्थिति बनती है? हाँ, कई बार मैं मानता हूँ ये स्थिति बनती है। आप मानते हो कि पुलिस की वर्दी सत्ताधारी लोगों की गुलाम होती है? नहीं, ये तो बड़ा आपने मुझे कहा, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है। आपके जीवन में कभी ऐसा वाक्य आया है कि जब किसी शासन के दबाव में आकर के किसी निर्दोष को सजा मिली हो और आपने अफसोस किया हो? आपने कभी रिश्वत ली है? पहुंचाएगी। आपने कभी रिश्वत ली है? जन अदालत इस समय हूँ राजा भैया पाल, मैं इस समय लाहौर में हूँ। लोगों को बताएंगे कि पुलिस ने क्या कुछ काम किया है, अपराध का ग्राफ कितना घटा है या अपराध बढ़ा है, क्या है लाहौर के मुद्दे, उन पर चर्चा करेंगे। और सही मायने में सही पुलिसिंग क्या है, वर्दी किस तरीके से लोग आज हमदर्दी का रोल आम जनमानस के बीच करती है, आज तमाम तथ्यों पर चर्चा करेंगे। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास मेहमान हैं लाहौर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार मैं देखता रहता हूँ आपकी जन अदालत की जो भी आती हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। फिर सीएम साहब ने जो आपको सम्मानित किया है वो भी मेरे द्वारा देखा गया, तो आप क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी साधुवाद। पहला सवाल करना चाहेंगे, बेहतर पुलिस करना चाहती है, कैसे हम समाज में एक अच्छा मैसेज वर्दी के प्रति लोगों को हमदर्दी हो, एक खाकी वर्दी का किस तरीके से सकारात्मक हम विचार करें जिससे अपराध में कमी आए? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पुलिस का जनता से लगाव होना चाहिए। जनता से मतलब मेरा आम जनता से है, और आम जनता को ये लगना चाहिए कि हम थाने पे जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। लेकिन गुंडे जो बदमाश हैं उनको ये लगना चाहिए कि थाने पे हम झूठी चीज़ें लेके जाएंगे तो वो झूठा सिद्ध होगा। अगर आप जनता के बीच ये विश्वास दिलाते हैं कि नहीं आप आओ, मैं बैठा हूँ, आपकी सुनवाई होगी, और आप ये भी क्षेत्र में प्रतिस्थापित करते हैं कि अगर झूठी रिपोर्ट कोई लेके आएगा तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो मैं 100% दावे से कहता हूँ कि लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपके पास आते हैं। आप उनसे जुड़ें तो आप बेहतर पुलिसिंग कर सकते हैं। प्लस क्षेत्र में जुड़ने से आपके पास बहुत सारी खबरें भी आती हैं, वो खबरें अपराध को घटित होने से पहले रोकने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो जनता से पुलिस का जुड़ाव होना चाहिए। मैं अपने हर इंटरव्यू में इस बात को कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर पुलिस जनता से सीधा संवाद नहीं करेगी, जनता से नहीं जुड़ेगी, तो सही मायनों में सार्थक पुलिसिंग नहीं कर पाएगी। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो जनता जानना चाहती है, 2023 की तुलना में 2024 में जो अपराध की स्थिति है, क्या स्थिति आपकी बन रही है? अपराध कितना कम हुआ है या अपराध बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? वर्ष 2023 में हमारे यहाँ 349 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, और वर्ष 2024 में हमारे यहाँ पे 283 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। 66 अपराधों की कमी हमारे यहाँ आई है, और इन 66 अपराधों में गंभीर अपराधों में हमारी बहुत कमी आई है। गंभीर अपराध 32 अपराधों में से मात्र 11 अपराध हमारे यहाँ इस बार 2024 में गंभीर पंजीबद्ध हुए हैं, चाहे वो लूट के हों, चाहे डकैती के हों, चोरी के हों। और चोरी के मामलों में बेहताशा कमी हमारे यहाँ आई है। खासकर नकबजनी के मामलों में हमने प्रयास किया है कि लगातार गश्त बढ़ाई है, उसके लिए मेहनत की है, एक मुखबिर तंत्र को डेवलप किया है। इन सब प्रयासों के कारण इन अपराधों में हमारे यहाँ विगत वर्ष की तुलना में 66 अपराधों की कमी दर्ज हुई है।
2024 में क्या अपने उपलब्धियां आपकी रही हैं, 2025 को किस तरीके से आप बेहतर करेंगे? जब मैं इस थाने पे आया था, मैंने ज्वाइन किया था। ज्वाइन करते ही अप्रैल में एक लूट की वारदात घटित हुई। उसके अगले दिन ही हमारे यहाँ लूट का प्रयास हुआ और एक व्यापारी को उस प्रयास में गोली मारी गई। उसमें मेरी पूरी टीम ने, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर असित यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और बड़ी सफलता हमने हासिल की। एक पूरा गैंग हमने पकड़ा। उस गैंग पे महाराष्ट्र के नागपुर में, गुजरात में विभिन्न स्थानों पर उन्हें डकैती की वारदातें घटित की थी। उस दिन के पश्चात जब से हमने गैंग पकड़ी है, आज दिनांक तक थाना लाहार में लूट की एक भी वारदात घटित नहीं हुई है। वारदात तो दूर की बात है, कोई अटेम्प्ट भी हमारे यहाँ लूट का नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि हम सजग रह के प्रयास करते हैं, फील्ड में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लोगों से मिलते हैं। समय असमय एक फिक्स पैटर्न नहीं रहता। कभी 2 बजे भ्रमण पर निकल जाते हैं, कभी 4 बजे भ्रमण करते हैं, शाम को तो रेगुलर भ्रमण करते हैं, जब भीड़ भाड़ होती है तब भ्रमण करते हैं। साथ में हम लोगों को भी अवेयर करते हैं। हम ये अवेयर करते हैं, दुकान में अगर आप सोना चांदी लेके जा रहे हैं, सामग्री लेके जा रहे हैं, तो कैसे आपको आना है, कैसे आपको जाना है, हम लोगों को बताते हैं कि क्राइम कैसे कम होगा। जगह जगह जाके, गली में, मोहल्ले में जाके हम चौपालें लगाते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं। इससे बहुत असर पड़ता है, आपराधिक ग्राफ गिरता है। प्लस अपराधियों को भी ये पता रहता है कि पुलिस यहाँ एक्टिव है, यहाँ हमको नहीं जाना है, तो आपराधिक ग्राफ आपका गिरता है। इस बार जो आपका जो सेशन बीता है, इसमें हमने आपके कई कारनामे भी देखे हैं। आपने ऐसे ऐसे लोगों से सीधा आप कार्रवाइयाँ की हैं जो बहुत ओहदे पर हैं। नहीं लगता कि जब आप दबंग लोगों के बीच में जाते हो, कहीं भी आप दबिश दे देते हो? ये खाकी जो वर्दी है, ये मिलती है तो अपने आप में गर्व महसूस कराती है, अपने आप में ऊर्जा पैदा करती है। जब से मैंने इस खाकी को पहना है, तब से यही सोचता हूँ, जीवन एक है, एक ही बार मिला है। चाहे तो आप डर का रास्ता चुन लें, चाहे आप अपने जो आप मोल्ड हो जाते हैं, जो आप दब जाते हैं, उसका रास्ता चुन लें। रास्ता तो आपको चलना है, समय को आप स्थिर नहीं कर सकते, समय को आप रोक नहीं सकते। तो जब रास्ता चुनना ही है तो हम साहस का चुनेंगे ना, डर का रास्ता क्यों चुनेंगे? फिर सामने भले ही कोई हो, अगर आप चैलेंज नहीं लोगे, आप चैलेंज नहीं लोगे और बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे, तो फिर छोटों के पास कार्रवाई तो कोई भी कर देता है। तो आपको जो वास्तव में क्राइम कर रहा है, वो बड़ा है, छोटा है, ये बिना देखे, बिना डरे, साहस के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, श्रीमान एसपी साहब डॉक्टर असित यादव जी के नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। फिर हमारे सामने कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विगत समय में आप भिंड पुलिस को देख लें, अब भिंड में आप नाम मात्र का आप झूठा अपराध पंजीबद्ध नहीं करा सकते। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सबको आदेशित भी किया गया है। अब हम जब भी अपराध पंजीबद्ध करते हैं, एक बार उसकी सत्यता को जानते हैं। जहाँ जिस गांव में जिस स्थान पर घटना घटित हुई है, उसकी एक बार उसको देखते हैं कि वास्तव में क्या बात है, और सही अपराध ही पंजीबद्ध करते हैं। आप पर यह आरोप है कि अवैध रेत उत्खनन आज भी लाहौर में चल रहा है, क्या कहेंगे आप? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप का कुछ नहीं होता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाहौर में अवैध रेत उत्खनन नहीं होता। चूँकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं कोई रात में कोई ट्रॉली निकल गई, कोई ट्रैक्टर निकल गया, तो हर जगह पुलिस हर समय नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब भी हमको कोई सूचना मिलती है, या हम खुद भी अपना एक तंत्र को डेवलप करके इसमें काम करते रहते हैं, और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि हमने 99% अवैध उत्खनन को रोक रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई वैध खदानें नहीं हो। इस तरह की जब भी कोई सूचना आती है, संजीदगी से हम इस पर काम करते हैं। आरोप लगाने का कोई सेंस नहीं है, और आरोप लगाने से प्रमाणित नहीं हो जाते हैं। चाहेंगे जिस तरीके से इस समय भिंड पुलिस अधीक्षक सभी थाना प्रभारियों को ये सूचित कर रहे हैं कि आप गांव में जाएं और अपराध जो घटित होते हैं उनकी जड़ तक पहुंचें कि अपराध कैसे कमी हो। तो आपको भी मैंने देखा है कि आप एक गांव में पहुंचते हैं सिविल ड्रेस में और एक बुजुर्ग से बात करते हैं, तो किस तरीके से आप ये मुहिम को चला रहे हैं इस समय? जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार मैं जैसे घूमने जाता हूँ या मैं कहीं जाता हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ, आने जाने वाले लोगों से बात करता हूँ, या सडनली किसी गांव में पहुँच जाता हूँ। आपको वास्तविक हकीकत जानना है और सही आईना देखना है समाज का, अपराध का,
तो आपको जाके वहाँ के लोगों से वार्तालाप करना पड़ेगा। मैं वही करने का प्रयास करता हूँ। मैं कभी भी कहीं पहुँच के प्रयास करता हूँ कि चौपाल पे बैठ जाता हूँ, कुछ लोग बैठे दिखाई देते हैं तो उनसे वार्तालाप करता हूँ कि इस अपराध में क्या क्या क्राइम होते हैं, उनका कारण क्या है। लोग बताते हैं निर्भीकता के साथ। अगर आप उनके बीच जाएंगे और आप ये महसूस उनको कराएंगे कि आप जो हैं वो उन्हीं के बीच के हैं, आप में एक अफसरशाही उनको नहीं दिखेगी, तो खुल के वो अपनी बातें बताते हैं और कारण भी बताते हैं। और वो कारण इतना सहायक होते हैं अपराध को रोकने में, प्लस उस गांव के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं ये जानने में। तो लोगों के बीच जाना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक से जब तक आपका जुड़ाव नहीं होगा, लोगों से आप तक जुड़ाव नहीं होगा, तो अपराध डिटेक्शन में या अपराध की कमी लाने में आप सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। सहायता आपकी पब्लिक ही करती है। तो अब जो लोकल मुद्दे हैं वो लोकल लोग ही आपको बता सकते हैं। तो लोकल मुद्दों को जानना चाहिए और वो जान पाएंगे जब आप उनके बीच पहुंचेंगे, उनको अपनत्व की तरह से देखेंगे और उनको लगेगा ये अपना ही है, अपने बीच का ही है, तो वो अपनी बातें बताते हैं। 2024 में जो नए कानून आए हैं, जो नए कानूनों में अपडेट हुए हैं, उनमें कौन कौन से कानून नए अपडेट हुए हैं? क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं उन्हें नहीं पता कि नए कानून कौन से बने हैं। और जो कानून साइबर क्राइम को लेकर देख लें या और भी धाराएं चेंज हुई हैं, उसमें क्या कुछ जानकारी? अब बहुत सारे कानून नए बन गए हैं, आपकी भी नॉलेज में हैं। उनमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपराध पंजीबद्ध कराने आते हैं, आप सही या गलत जो भी अपराध पंजीबद्ध कराने आ रहे हैं, थाने पे आवेदन देते हैं, तो हमको एक निश्चित समय सीमा में ये डिसाइड करना होता है कि ये अपराध वास्तव में घटित हुआ है या नहीं। तो एक तो लोगों को बेनिफिशियल है, वो यहाँ आएंगे तो उनको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना। एक निश्चित समय सीमा शासन ने दी है, उस निश्चित समय सीमा में हमको डिसाइड करना पड़ता है। अगर हमको लग रहा है कि शंका है ये अपराध नहीं घटित हुआ, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। प्लस पहले क्या होता था, अपराध घटित हुआ, उसके बाद उस अपराध का हो क्या रहा है वो फरियादी जान नहीं पाता था। अब इस कानून में स्पष्ट उल्लेख है, फरियादी को अवगत कराना है उसकी जो वृद्धि है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, हर महीने में आपको फरियादी को अवगत कराना है। इसके साथ साथ और आप जैसे फरियादी है हमारा, उसके हमें एक स्टेटमेंट नोट करना है। अगर वो चला गया हमारा इंदौर, अब उसको वहाँ से बुला रहे हैं, उसका धंधा मारा जा रहा है, इधर से पुलिस फ़ोन कर रही है, आप आओ, आपकी स्टेटमेंट होना है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। प्लस एक बहुत बड़ा ये पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लगता था कि पुलिस क्या करती है, लोगों के ऊपर कट्टे रख देती है, पुलिस लोगों के ऊपर शराब रख देती है, वो पुलिस उनको जेल भेज देती है। अब शासन ने व्यवस्था की है कि आप जो भी मौके से पकड़ते हैं, शराब पकड़ी जाती है, अवैधानिक कोई वस्तु पकड़ी जाती है, तो उसको वीडियोग्राफी होती है, वो स्पष्ट उस वीडियोग्राफी में दिखता है। तो मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के की गई हैं और इनका बेनिफिशियल आम पब्लिक को मिलेगा और जो झूठे अपराध हैं उनमें कमी 100% आएगी। आपके कुछ यादगार उन लम्हों को आप जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, जब आपने ऐसा गर्व महसूस किया हो अपने आप को कि जो जिस लिए आपको ये वर्दी पहनाई गई है वो समाज सेवा आपने कुछ कर पाई हो, कुछ यादगार लम्हे बताएंगे? ऐसे बहुत सारे यादगार लम्हे हैं मेरे। जैसे एक यादगार लम्हा है मेरा, जब मैं पंडोकर थाना प्रभारी हुआ करता था, तो मैं गया, मैंने देखा एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में रोड के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। उसमें एक मोटरसाइकिल सवार था, उसकी बिटिया थी छोटी सी 1 ईयर की और उसकी वाइफ थी। वो मोटरसाइकिल से उछले और वाइफ को हेड इंजरी हुई और वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने तुरंत जाके बिटिया के पास पहुंचा, मुझे बहुत सारा बुरा सा फील हो रहा था, तो हमने खुद जाके किसी का इंतज़ार किए वगैरह वो गड्ढे को फिलअप किया। जब तक मैं रहा उस स्थान पे कोई भी और डेथ नहीं हुई, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि मैं कुछ लोगों की जान बचा सका। ऐसे ही एक केस हुआ था, एक मर्डर मेरे यहाँ हुआ था एक व्यक्ति का, तो उस मर्डर में उसकी जो वाइफ थी, जब उन आरोपियों को सज़ा हुई, एक अच्छी विवेचना की गई, उस अच्छी विवेचना में वरिष्ठ अधिकारी निर्देश से उसमें आजीवन कारावास की सज़ा रियल आरोपियों को हुई। तो उसमें जब मैं निकला रूम से, उस दिन इत्तेफाक से जब ये सज़ा बोल रही थी, मैं भी कोर्ट रूम में था, कोर्ट रूम से जैसे ही बाहर निकला तो वो जो महिला थी उसने मुझे एकदम से गले लगा लिया, मतलब आँखों से आंसू आ गए। तो बड़ा अच्छा लगा कि कुछ समाज के लिए हम अच्छा कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट होते हैं। कई बार बच्चियां हमको फ़ोन करती हैं, वो फ़ोन करके बताती हैं कि सर हम अपने पापा को नहीं बता सकते, चाचा को नहीं बता सकते, प्लीज़ आपको फ़ोन कर रहे हैं, ये परेशानी हमको कोचिंग में आ रही है, रास्ते में ये बालक हमको रोकता है, ये लड़का हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब मैं उसको सॉल्व करता हूँ, लाता हूँ या समझाता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, कुछ लगता है कुछ अच्छा किया है। तो कुछ अच्छा करते रहना चाहिए।
या आपके लिए सहानुभूति मिलेगी। पहले जो एक्सीडेंट हुआ करते थे और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया करता था, तो शासन की एक योजना थी, इसके अंतर्गत 5,000 रुपये की राशि उसको पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। इस बार नितिन गडकरी ने राशि वो बढ़ा दी है, लगभग 20 से 25,000 रुपये कर दी है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी निकलती है, कोई वहाँ से गुजरते हैं, तो वो उसको वहीं छोड़ देते हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचाया जाती है, इससे उसकी डेथ हो जाती है। अब सही समय पर हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए सरकार राशि बढ़ा रही है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? अरे बहुत अच्छा कदम है शासन का। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति है उसकी मदद करते हैं, सबसे अधिक एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं वो रक्तस्राव के कारण होती हैं, और अगर समय पे आदमी को ट्रीटमेंट मिलता है तो रक्तस्राव रुक जाता है, या सिर में आई चोट के कारण होती है। तो भारतवर्ष में जो मौतों का ग्राफ है वो इसलिए ज़्यादा है कि समय पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता। लोग अब अवेयर हो रहे हैं, लोगों को जानकारी हो रही है, लोग सामने आ रहे हैं और लोग मदद करते हैं। शासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। 108 की स्कीम चला रखी है, आप वहीं से फ़ोन लगाएं, 108 आपको आ जाएगी, ले जाएगी आपको। प्लस एक बड़ी स्कीम जो है, पहले क्या होता था, जिसने सूचना दी तो उसको ऐसा लगता था हम झमेले में क्यों फंसे, पुलिस हम ही से पूछताछ करेगी, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ना हो कि हम ही आरोपी बन जाए, तो लोग डरते थे। वो अवेयरनेस से डर कम हुआ है। प्लस शासन ने जो स्कीम चलाई है, जो योजना दी है, उस योजना के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जो मिल रही है, राशि के अलावा विभिन्न मंचों पर उसको सम्मानित किया जा रहा है। इससे आदमी प्रेरित होता है। एक आदमी अच्छा काम करता है, रियल हीरो के रूप में पुरस्कृत होता है, मीडिया पे चलता है, तो 100 लोग सोचते हैं यार हम भी ऐसा ही काम करें, उसको देख के नायक बनते हैं, प्रेरित होते हैं, तो लोग नायक निकल रहे हैं। एक दूसरे को देख के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। फिर सवालों का दौर अब शुरू हो रहा है। तीखे सवाल पूछेंगे आज खाकी वर्दी वालों से कि पुलिस रिश्वत लेती है। मैं इसमें वर्तमान परिवेश बदल गया है। पुलिस की पुराने समय में, अंग्रेज़ों के समय में पुलिस प्रणाली बनी थी तो पुलिस की एक नेगेटिव छवि बनी हुई थी। वर्तमान परिवेश में ऐसा नहीं है। पुलिस बहुत मदद करती है। पुलिस वाले आप देखो, अब 24 आवर की उनकी जॉब है। 24 आवर की जॉब के अलावा जब त्यौहार होते हैं, जब भी कोई हमारा धार्मिक कल्चर होता है, कोई भी कार्य आप वर्तमान में ले लो, बिना पुलिस के संभव नहीं है। एक लाइन मुझे याद आती है, बिना पुलिस के चल के देखो। पुलिस की आवश्यकता भी लोगों को है और आरोप प्रत्यारोप भी लगाना है। एक ऐसा दौर है, इस दौर में लोग क्या करते हैं, करेक्ट किसी भी प्रणाली, किसी भी जो मजबूत है, जो अपने आप में दमंग दिखता है, पुलिस की ऐसी कार्य प्रणाली है और पुलिस को प्रदर्शित भी किया गया है फिल्मों के माध्यम से समाज में कि वो दबंग चेहरे के रूप में उभरती है। दमंग है, जो दमन कर रहा है, जो अपराध घटित कर रहा है उसको रोकती है, बदमाशों को पकड़ती है, बड़े बड़े लोगों को अपराध में पकड़ के लाके लॉकअप में बंद करती है। तो स्वाभाविक बात है कई लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। हर कोई वाहवाही तो करता नहीं है, फिर वो पुलिस पे विभिन्न माध्यमों से छींटे उछालते हैं। और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। समाज से ही पुलिस बनी है, समाज के लोग ही पुलिस में आते हैं। अगर समाज में नकारात्मकता है तो पुलिस में भी नकारात्मकता है। तो मैं स्वीकार करता हूँ कुछ लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान पुलिस प्रणाली काफ़ी सशक्त है और शासन उसे लगातार सशक्त कर रहा है, लोगों की मदद करती है और आगे भी करती रहेगी। हम हमेशा लोगों के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। पुलिस की वर्दी कितनी स्वच्छ है? आपको लगता है कि पुलिस की वर्दी स्वच्छ है इस समय? हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि पुलिस की वर्दी स्वच्छ है। और पुलिस आप देखें, बड़े बड़े अपराधी जिनने बड़े बड़े अपराध किए आज सलाखों के पीछे हैं। कोई नहीं बच पाता न्याय के सिद्धांत से। अगर आप गलत करेंगे तो एक ना दिन आप सलाखों के पीछे पहुँचेंगे और यही पुलिस जिससे आप बात कर रहे हो आपको सलाखों के पीछे पहुँचाएगी। तो अपराध ना करें, अपराध से दूरियाँ बनाएं। ये पुलिस है नए ज़माने की। आप कितने भी ऊंचे आदमी बने रहें, अगर आप अपराध घटित करेंगे तो आप सलाखों के पीछे पहुँचेंगे। आपने कभी रिश्वत ली है? नहीं, मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं मानता, ना मैं पढ़ता इन तरह की चीज़ों में। आपको कैसे खरीदा जा सकता है? कितनी राशि है आपकी सर? मुझे प्यार से खरीद सकते हैं आप, स्नेह से खरीद सकते हैं, सच्चाई से खरीद सकते हैं। तो ये पुलिस पर हमने तमाम सवाल दागे हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे कि आज भी पुलिस दलालों पर निर्भर होती है? पुलिस की दहलीज तक आने के लिए दलालों का सहारा लेना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। पुलिस की दहलीज पे आने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं और इवन रास्ते ही नहीं खुले, आपको हमारी दहलीज तक नहीं आना, हम आपकी दहलीज तक जा रहे हैं। आप 100 नंबर लगाओ, पुलिस बुलाओ, शासन का मूल मंत्र है। आप रिंगटोन सुनेंगे मोबाइल की तो चलती है, आप तो 100 नंबर लगाओ। अब आपको वेट नहीं करना कि आपके घर पे अपराध घटित हुआ, आपका घर 15 किलोमीटर दूर है थाने से और जाने में आपको इतना टाइम लगेगा। आप तो एक फ़ोन घुमाएं, उस फ़ोन घुमाने के बाद पुलिस आपके दरवाजे पे आपको मिलेगी।
तो ये पर पार्टी बड़ी दूर हो गई है कि आपको दलालों की आवश्यकता है, आपको मध्यस्थों की आवश्यकता है। एक जमाना हुआ करता था, लोग जानते नहीं थे, कानूनों का ज्ञान नहीं था। वर्तमान में लोगों को कानून का ज्ञान है, अच्छा बुरा जानते हैं, आर्गूमेंट करना जानते हैं। और ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन में लोग अपना अच्छा बुरा लेके तुरंत थाने पे उपस्थित होते हैं, किसी भी दलाल की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जितना छोटा पुलिस का सिपाही होता है उतना ही वो जनता पर दबंगई करता है, जितना बड़ा अधिकारी होता है उतना ही वो शालीन और शब्द के साथ पेश आता है। क्या आप मानते हो कि ये स्थिति बनती है? हाँ, कई बार मैं मानता हूँ ये स्थिति बनती है, लेकिन मैं मानता क्यों हूँ, जब फील्ड में एक पुलिस वाला काम करता है तो 100 तरह की समस्याओं से जूझता है। सबसे अधिक फील्ड में जो जाने वाला होता है हमारा आरक्षक होता है, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फील्ड में उतना कम होता है, लेकिन फील्ड में आरक्षक आपको हमेशा मिलेगा। 24 आवर कोई ना कोई आरक्षक, कोई ना कोई प्रधान आरक्षक, ASI, TI, DSP साहिबान फील्ड में घूमते रहते हैं। आरक्षक सबसे अधिक फील्ड में रहता है तो सबसे अधिक चीज़ों का सामना भी उसे करना पड़ता है। कई बार वो समय पर खाना नहीं खा पाता, कई बार अपने घर पे नहीं जा पाता, अपने कार्यक्रमों में जो खास कार्यक्रम होते हैं जो उसके रिश्तेदारों के होते हैं उनको अटेंड नहीं कर पाता है। पुलिस की एक ऐसी प्रणाली है, कब पता ज़रूरत पड़ जाए, कई बार वो खाना खाने को होता है, सूचना आ जाती है, भागना पड़ता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी आता है। वो फ्रस्ट्रेशन आता है तो हो सकता है उसका व्यवहार रूखा हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। पुलिस समाज से ही बनी है। जब समाज में नकारात्मकता है तो पुलिस में भी नकारात्मकता है, समाज में सकारात्मकता है तो पुलिस में भी सकारात्मकता है। लेकिन आप देखो अधिकांश अच्छे काम हो रहे हैं, अधिकांश अच्छे लोग निकल रहे हैं। पुलिस के ढेरों काम आपको मिल जाएंगे जो पुलिस ने समाज के लिए किए हैं। तत्परता से अपराध को रोका है, अपराधियों को पकड़ा है, शिथिलता नहीं बरती है। कुछ कुछ मामलों में मैं ये स्वीकार करता हूँ कि पुलिस वालों की झलझलाहट के कारण कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है, लोगों को ऐसा लगता है पुलिस की नकारात्मकता इससे फैलती है। तो मैं ऐसे सभी पुलिस वालों से अपील करता हूँ कि आप कितने भी टेंशन में हो, लेकिन अपने तनाव को आप समाज के ऊपर ना दें, पब्लिक के ऊपर ना उतारें। सवालों का तीखा सवालों के घेरे में इस समय रविंद्र शर्मा हमारे साथ लाहौर थाना प्रभारी बने हुए हैं। आप मानते हो कि पुलिस की वर्दी सत्ताधारी लोगों की गुलाम होती है? नहीं, ये तो बड़ा आपने मुझे कहा, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, शासन के अधीन है, शासन के निर्देश, शासन के नियमों अनुसार, कानून के अनुसार कार्य करती है। अब चूंकि ये तंत्र ऐसा बना हुआ है कि हमको लगता है कि साहब कि किसी विशेष दल की सत्ता है तो उस विशेष दल के सभी लोगों की सुनवाई होगी। भाई जनप्रतिनिधि हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, जनता के बीच में, तो उनका हक बनता है वो जनता के बीच की बातों को हमारे पास बोलते हैं, फ़ोन भी करते हैं, हमको वार्तालाप भी हमसे करते हैं। थाना प्रभारी के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो जो फ़ोन आ रहा है वो किस हिसाब से उनको रिप्लाई कर रहा है। पब्लिक किसी मंत्री जी के यहाँ पे, किसी नेताजी के यहाँ पे जब जाती है तो केवल एक पक्ष बताती है कि अपना पॉजिटिव पक्ष बताएगी, नेगेटिव पक्ष को कभी नहीं बताती। अच्छा थाना प्रभारी है, अगर फ़ोन आता है, तथ्यों से अवगत कराता है तो कोई भी हो आपकी बात को मानता है। आप अपनी बात को कितनी दृढ़ता से रख पाते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको तथ्यों की कितनी जानकारी है। तो मैं तो अपने 13 साल के कैरियर में देखा है, जब भी किसी भी इस तरह की मुझसे वार्तालाप होती है और मैं तथ्य बताता हूं तो मेरी बात को स्वीकार करते हैं। आपकी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ये सही है साहब, ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस पिछलग्गू है, पुलिस किसी की गुलाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में कभी ऐसा वाक्य आया है कि जब किसी शासन के दबाव में आकर के किसी निर्दोष को सज़ा मिली हो और आपने अफसोस किया हो? नहीं, कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है वो ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ना आप ना मैं। कई बार जाने अनजाने में हर चीज़ को नहीं जान पाते हैं। कई लोग इतनी दृढ़ता से आते हैं, वो ऐसा साफ झूठ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि यार ये जो बोला जा रहा था तो अपोजिट ही है, ये तो ऐसा हुआ ही नहीं है। तो रिग्रेट महसूस होता है कि उस समय और अच्छे से इसको क्यों नहीं खंगाला हमने। तो मेरे जीवन में भी कई सारे ऐसे पल आए हैं जब मुझे लगा कायमी करने के बाद कि यार ये मुझसे गलत हो गया, ये तो गलत कायमी हो गई, लेकिन उतनी दृढ़ता से इन्वेस्टिगेशन में हमने उसको निकाला भी है। कई बार ऐसी पोजीशन भी हो जाती है कि आदमी सही है और कुछ तथ्य ऐसे आ गए तो तथ्य जो कागज़ पे आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई हो जाती है। लेकिन हम लोग 99% प्रयास करते हैं जो सही है उन्हीं तथ्यों पर कार्रवाई हो और उन तथ्यों को हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में लाएं और जिसने वास्तव में अपराध किया है, जो वास्तव में दोषी है, उसी को सज़ा मिले। 2025 का क्या लक्ष्य है आपका?
2025 का मेरा वही लक्ष्य है जो मेरा 2024 का था कि मेरे क्षेत्र में अपराध कम से कम घटित हों, संपत्ति संबंधी अपराध कम से कम घटित हों, लोगों को मैं अवेयर कर सकूं। वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड का बहुत चल रहा है। आप रिंगटोन सुनेंगे तो आप देखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट कर दिया, लंबे चौड़े मामले ऐसे आ रहे हैं, तो लोगों को मैं अवेयर कर सकूं। शासन भी अवेयर कर रहा है। वर्तमान में हमारे डीजीपी साहब का भी यही मकसद है, हमारे एसपी साहब का भी यही मकसद है। सभी पुलिसिंग की जो प्रणाली हैं इस बात पर बहुत जोर दे रही हैं। तरह तरह के प्रोग्राम हम चला रहे हैं। अभी यातायात सप्ताह, हमारा यातायात माह चल रहा है। पूरा जनवरी हम यातायात माह के रूप में मना रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने लाहौर में एक नुक्कड़ नाटक, कठपुतली डांस कराया। तो विभिन्न सारे ऐसे आयोजन हम करते हैं कि जगह जगह स्कूलों में जाके उद्बोधन करना, छात्र छात्राओं से संवाद करना, कॉलेजों में जाके बात करना, गांव की चौपालों पे जाके बात करना, किसानों के बीच में किसानों की बात करना, कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर बात करना और लोगों को बताना। जब आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह के कॉल आते हैं तो लोग अवेयर होते हैं। आपने 100 को बताया, 40 की नज़र में भी अगर वो रहा दिमाग में उनके और उन पे ऐसे कॉल आए और उनने आपके बताने पे उन कॉल को निगलेक्ट कर दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है। तो अवेयरनेस के प्रोग्राम इस समय पुलिस चला रही है। समाज के बीच में अपराध से कैसे बचा जाए, खासकर साइबर अपराधों से कैसे बचा जाए, और साइबर अपराधों से बचाव ही एक बड़ा तरीका है। तो मेरा भी 2025 में एक बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा कानूनों के बारे में बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताऊं किस तरह से अपराध घटित होने से आप अपने साथ रोक सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जब से आपसे कोई बात कर रहा है, मैं बैड टच, गुड टच, डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम बहुत सारे, उन पर जाके लोगों से संवाद करता हूँ, बच्चियों से संवाद करता हूँ, और मैं पाता हूँ जब संवाद करता हूँ कि बहुत सारे अपराध इस संवाद से रुकते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। तो यही मेरा 2025 का एक बड़ा टारगेट है कि मेरी गश्त प्रभावी रहे, क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति रहे, क्षेत्र में पुलिस का लगातार भ्रमण हो और हमारे यहाँ कम से कम संपत्ति संबंधी अपराध घटित हों। जो बड़े बड़े हमारे गाँव में विवाद हैं, ज़मीन संबंधी खासकर विवाद हैं, उनको हम टारगेट करें और उन विवादों को आगे हम किसी अपराध में ना जाने दें, उसको हम रोकें। यही हमारा लक्ष्य है। एक सवाल पुलिस का सवाल करना चाहेंगे। हमारे जो सिपाही हैं जो समय इंटरव्यू देख रहे हैं, जितने वर्दी पहने हैं, शायद उनके लिए ये सवाल है। आप लोग छुट्टी नहीं जा पाते हैं, आप लोग अपने बीवी बच्चों के पास नहीं जा पाते हैं समय पर, आपको ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। आपके लिए कोई दिवाली नहीं, आपके लिए कोई होली नहीं, 24 घंटे किसी भी समय आपके लिए फ़ोन आ जाता है, आपको ड्यूटी पर रहना पड़ता है। तो कैसा महसूस करते हैं आप? कई बार तो बहुत ख़राब लगता है जब नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर ये महसूस होता है कि हमको पीले चावल किसी ने नहीं दिए थे कि आप आओ पुलिस में। इस जॉब को हमने चुना है और चुनाव हमारा है। जब हमने चुना है तो उस समय भी हमको पता था, जब हमने चुनाव किया कि पुलिस में 24 आवर की ड्यूटी है, तो हम अपने दिमाग को दुरुस्त रखते हैं और दृढ़ रखते हैं कि फर्स्ट है समाज, फर्स्ट है लोग, फर्स्ट है हमारा जॉब। और हमारे फैमिली मेंबर जो होते हैं वो इस बात को समझते हैं, हमारी जो वाइफ होती हैं वो हमारे साथ रह के इस बात को समझते हैं, और वो जब हम नहीं पहुंचते हैं तो हमारी कमी को खुद ही आगे आगे रह के दूर करने की कोशिश करते हैं। कई सारी चीज़ों में रिग्रेट्स होता है, लेकिन जब कुछ अच्छा करते हैं तो रिग्रेट दूर हो जाता है। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो। कोई पल ऐसा है जो आप फैमिली के साथ नहीं बिता पाए हैं तो आप अगला पल बिताएं। जब ऐसा समय आपको शासन देती है, जब भी आपको छुट्टी मिलती है, जब आप त्यौहार नहीं मना पा रहे, उसके बाद त्यौहार जा रहे हैं, तो घर को त्यौहार जैसा बना दें। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। भले ही त्योहारों पे ना बिता पाएँ तो उसके बाद बिताएं। घूमने भी जाएं, एंजॉय करें। लाइफ में आनंद की भी बहुत ज़रूरत है, तो जब जब समय मिलता है आप उसको एंजॉय करें। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब जब समय मिले मैं अपने परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूं, और जब मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूं तो त्योहारों पर जो समय नहीं बिता पाता उसकी मैं प्रतिपूर्ति करने की कोशिश करता हूं। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, 2 लाइन में आपको जवाब देना है। मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप उन युवाओं के लिए जो खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं? हाँ, मोटिवेशन यही है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। जिन युवाओं में ललक है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ पॉजिटिव कर सकता हूँ, मैं दृढ़ सोच का बन सकता हूँ, तो आप पुलिस में आएँ, दृढ़ता रखें, उलझनें मोल लें, उन उलझनों से टकराएं, ऊपर उठें और एक अच्छा नाम अपना रोशन करें और अच्छा काम करें। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पर उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और तमाम प्रश्नों के जवाब भी आपको मिले, मोटिवेशन मिला, पुलिस की ज़िंदगी, असली ज़िंदगी कैसी होती है उस पर चर्चा हुई, और वो तमाम आरोप भी हमने पुलिस की वर्दी पर लगाए जो जनता के सवाल थे।
फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ इंटरव्यू में फिर हाजिर होंगे। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि ये इंटरव्यू आपने अच्छे से समझा और सुना है तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।